जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मजे में है भाई। चलो बहुत शानदार भाई, सारे के सारे लाइव हो और 3000 लाइक पहले से ही कर चुके हो सेशन के स्टार्ट के पहले। ये आप लोगों का वो प्यार है जो मेरे भाई दिखता है, और इसी प्यार पर आपकी ये क्लास भी चलती है। ठीक है, जैसे गाड़ी पेट्रोल पे डीजल पे चलती है, तो आपकी ये क्लास आपकी इस प्यार पे चलती है। ठीक है भाई। चलो कैमरामैन जल्दी फोकस करो है। चलो बहुत शानदार मेरे भाई। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे। ठीक है। हाँ, 11,000 लाइक कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल। बढ़िया है, मजे में। हाँ, 11,000 लाइक चाहिए भाई अपने को। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो मिलते हैं मेरे भाई। आइए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आज आपका परसेंटेज का आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 5। और इसके बाद कल जो है हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्यारा सा सेशन। ठीक है, आज परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा और परसेंटेज के बाद कल क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे परसेंटेज की 4 क्लासेस हुई हैं, चारों की चारों धुआंधार हुई हैं। और पहली क्लास जिस तरीके से आप लोगों का प्यार आ रहा है, बहुत जल्द 1 मिलियन पहुंचने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जल्दी इतना प्यार दिखाने के लिए इस फाउंडेशन से बैच को। और इसके लिए तो हमने भी पूरी पूरी एनर्जी अपनी लगा दी है। आज की क्लास में देखो, पिछली क्लास में हमने सीरीज कंसेप्ट शुरू किया था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते हम डिजिटल सम के कंसेप्ट में चले गए, और वहां पर भी हमने काफी कुछ जानकारी शेयर की आप लोगों से, और आप लोगों ने काफी भर के प्यार दिया उसको। आज की क्लास में हम इलेक्शन, वेन डायग्राम और कमीशन, हम तीनों के सवाल को सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम में मैं आपको डबल केस और ट्रिपल केस दोनों बताऊंगा। हालांकि ट्रिपल केस पर अब क्वेश्चन नहीं आता है ज़्यादा, बट फिर भी हमने कहा यार क्या बात है, क्या पता पेपर में आ भी जाए तो हम क्या करें। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई। चलिए सर, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चों का सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने जो है यहाँ पर सभी बच्चों का प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा एक एक फोटो, हर चीज़ हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा आप देखिएगा, और उनके एक से एक प्यारे रिव्यू हैं, वो भी देख के मेरे भाई मज़ा आ गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्त, यहाँ पर क्लास नंबर 5। और क्लास नंबर 5 में ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, तो जो कि आपका सीपीओ का पेपर आने वाला है, और सीपीओ वैरियर की पूरी जो किताब है, वो हमने उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को फ्री में, पूरी किताब की पीडीएफ कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल भाषा में, वो हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, हमारे दोनों टेलीग्राम पर ये अपलोडेड है, तो ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और अपने सीपीओ के लिए मेरे भाई प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी जिन्हें किताब मंगाना है, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह से मेरे भाई आप किताब मंगा सकते हैं, दोनों जगह पर अवेलेबल है, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्शन के 2 भाग थे। थोड़ा सा भाग हमने पिछली क्लास में कवर किया था, और बाकी मेरे भाई इस क्लास में बाकी पार्ट्स को हम कवर अप करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं दोस्तों, इलेक्शन यानी चुनाव, और इससे आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें सीखते हैं, वो थोड़ा सा जानिए। प्रिंटेबल पीडीएफ डेली की क्लास का मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, और अगर किसी क्लास का उस दिन अपलोड नहीं हो पाता है, तो अगले दिन मैं डेफिनेटली उसको कर ही देता हूँ दोस्त यहाँ पे। ठीक है, आप लोग बस पीछे से वीडियो को शेयर करते रहो, बाकी तो हमारा काम है जलवा बिखेरना, वो हम करते रहेंगे। आइए, अगर आपको मैथ से डर लगता है, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनना है, तो आप आराम से मेरी क्लासेस को फॉलो किया करो, जितना बताता हूँ उसको सुना करो, बाकी तो ऑटोमेटिक चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। तो चलिए आइए, अब ये जो चुनाव होता है, तो देखो चुनाव में क्या होता है, काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर होता है टोटल वोट, यहाँ पे यानी जो आपके गाँव की पूरी जनसंख्या है। अगर मान लीजिए आपके गांव की कुछ जनसंख्या वोट देने नहीं जाती है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं नॉट कास्टेड। जैसे मानो 100 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं मेरे भाई, तो मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 100 लोग हैं आपके गांव में, और 100 लोगों में से यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। भाई मर्जी नहीं हुआ उनका वोट देने का, नहीं दिया वोट, नॉट कास्टेड में यहाँ लिख देता हूँ। तो इस 100 में से अगर आप 10 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हमारा 90 बचेगा, यानी वो उन लोगों की संख्या हो जाएगी जिन लोगों ने वोट दिया है। ये हमारा कैसा हो गया, तो ये मेरे भाई हो गया वोट कास्टेड यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, तो 90 में से यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने 10 वोट और निकाल दिए। परसेंट माइनस नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा वोट ही माइनस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोगों का वोट जो है ये इनवैलिड चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, डबल डबल वोटिंग करके चले आते हैं, उसको इनवैलिड बोलते हैं। वोट कास्टेड में से अगर हम इनवैलिड निकाल देंगे, तो हमारा क्या मेरे भाई चलाएगा, तो वैलिड चलाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैलिड वोट होता है ना, ये 2 लोगों में बढ़ता है।
एक हमारा विनर के पास जाता है और एक हमारा लूजर के पास जाता है। जैसे मान लीजिए विनर के पास 50 गया तो लूजर के पास कितना जाएगा 30, यानी विनर जीता कितने से, तो 10 वोटों से जीता, या लूजर हारा कितने से, तो 10 वोटों से हारा। कुल मिलाकर यही बातें होती हैं कि एक टोटल वोट होता है, वोट कास्टेड होता है, वैलिड वोट होता है, और उसके बाद यहाँ पर विनर और लूजर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इलेक्शन में आजकल दो ही तरह के सवाल हमारे बन रहे हैं। पहला सवाल हमारा यहाँ पर ये बन रहा है कि जब हमारे विनर को, स्पेशली विनर जो है हमारा यहाँ पर, उसको वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिले, और दूसरा सवाल जो हमारा बनता है वो ये बनता है टोटल वोट का हमारा कुछ परसेंट मिले। मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि विनर को मेरे भाई वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिले, या फिर दूसरा यहाँ पर ये बनता है कि टोटल वोट का मेरे भाई कुछ परसेंट मिले। ठीक है, तो इलेक्शन के सवालों को हल करने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर यहाँ पर एक, 50 - 30, हाँ भाई 20 होगा, मतलब समझ लो, भावनाओं को तुम समझो। यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि जैसे विनर जो होता है या तो उसको वैलिड वोट मिलता है या उसको टोटल वोट मिलता है। तो इलेक्शन के सवालों को हल करने के दो तरीके होते हैं, एक हमारा चेन मेथड होता है और दूसरा हमारा सीरीज मेथड होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर बात आती है वैलिड वोट की ना, तो हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और टोटल की बात आती है तो चेन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर बात वही आती है कि सर आसान क्या रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा बोल दे कि विनर को आपका वैलिड वोट का X%, Y% या Z% मिला है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे और आप इसको सीरीज मेथड से बनाएंगे। और जब टोटल वोट की बात करेगा तो आप इसको किससे बनाएंगे, तो आप इसको चेन मेथड से बनाने वाले। अब बोलोगे सर ये सीरीज मेथड क्या है, चेन मेथड क्या है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। हम बोले टेंशन काहे लेते हो, हम है ना आसान कर देंगे, टेंशन की मेरे भाई कोई भी बात नहीं है। आइए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हम यहाँ दे रहे हैं CHSL 13 मार्च 2023 का सवाल। जरा पढ़िए सवाल में क्या बोला गया, पढ़िए जरा सवाल को क्या बोला गया। देखिए, in an election between two candidates, one got 60% of the total valid vote and 90% of the total valid vote, 90% of the total vote were valid. If the total number of vote was 12,000, then what was the number of valid vote that the other candidate got? दूसरे को कितना परसेंट का वोट मिला यहाँ पर, ये बात हमसे कहा गया है। मैंने कहा कि इस सवाल को हम दोनों मेथड से जा सकते हैं, एक चेन मेथड से भी जा सकते हैं और एक सीरीज मेथड से भी जा सकते हैं। अब हम इसे किस तरीके से टैकल करेंगे, ज़रा वो देखिए। तो जैसे हमारे पास टोटल वोट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर टोटल वोट आपके पास 12,000 है। टोटल वोट आपके पास कितना है सर, तो 12,000 है। अब उसमें से कहा गया दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक को कुल 60% जो है विधिमान्य मन प्राप्त हुए और 90% मत विधिमान्य थे। विधिमान्य का मतलब वैलिड, यानी अगर हम इसमें से बात करते हैं, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ चेन मेथड, बाद में चल के मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि चेन मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो ये चेन मेथड से हम कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे वो समझिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें से हमारा मात्र 90% वोट वैलिड है। तो अगर हम वैलिड की बात करते हैं तो वैलिड हमारा कितना आएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये 12,000 है और ये 12,000 का हमारा कितना आएगा 90% यहाँ पे। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे 12 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो हमारे हो जाएंगे, यानी 10,800 हो जाएगा। ये कैसी वोटों की संख्या है, तो बोलोगे सर ये वैलिड वोटों की संख्या है। अब उसके बाद आगे पढ़िए, कहा गया मेरे भाई एक को टोटल 60% प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना मिला होगा। अब ये हमारे पास टोटल वैलिड वोट आ जाता है और वैलिड वोटों को ही बांटा जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक कैंडिडेट को कितना मिला है, एक कैंडिडेट को 60%, तो अगले कैंडिडेट को कितना मिला होगा, इस संख्या का 60% विनर को मिलता है, तो इस संख्या का कितना परसेंट, इस संख्या का 40% हमारे लूजर को मिलेगा। यानी कितना मिलेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 10,800 का 40% कितना होगा, तो बोलोगे सर 10,800 का 40%। ठीक है, अभी मैं इसको शॉर्ट में करूंगा, टेंशन की बात हमारी नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 108 का 4 गुना मेरे भाई 432 हो जाएगा और एक जीरो 4,320 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन क्या हमें पेपर में ऐसे करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इस तरीके से अप्रोच लगाएंगे तो पता चलेगा कि अगला जो व्यक्ति है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपसे 5 से 6 सवाल आगे बढ़ चुका है और तब तक आप ऐसे ही खेल रहे हैं सवालों में। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो तरीका अपनाना है वो ये अपनाना है कि आप ये बोलना
बोलना कि सर ने हमें सिखाया था कि जब भी विनर को वैलिड वोट मिलता है, जब भी विनर को वैलिड वोट का हमारा कुछ परसेंट मिलता है, उस केस में हम चेन मेथड ना लगा के हम क्या लगाते हैं, तो हम यहाँ पर सीरीज मेथड लगाते हैं। समझिएगा मेरी बात को लेकर, हम क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पर सीरीज मेथड लगाएंगे और सवाल को सीरीज मेथड से बनाएंगे। सिर्फ आपको इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों बच्चे, सिर्फ आपको पूरे सवाल में इतना फोकस करना है कि जैसे यहाँ पर मेरे भाई कहा गया, क्या कहा गया यहाँ पर, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो विनर है ना, एक पर्सन को इतना परसेंट वैलिड वोट, सिर्फ ये देखो वैलिड वोट, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति है उसको 60% वैध मत प्राप्त हुए हैं, जो विनर है उसको 60% क्या प्राप्त हुआ है, तो वैध मत प्राप्त हुआ है। हम कैसे करें, तो हमने यहाँ पर जो कहा मेरे भाई, वो कितना कहा, टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो टोटल वोट हमारे पास 12,000 है। टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो टोटल वोट हमारे पास 12,000 है। ये हमारे पास टोटल वोट है। अब इस वोट की अगर हम बात करते हैं तो 90% वैलिड है, यानी इस वोट का हमें क्या करेंगे, तो इस वोट का 90% हम क्या बनाएंगे, तो 90% हम वैलिड बनाएंगे। उसके बाद हमसे कहा गया कि ये वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का विनर के पास हमारा कितना है, तो इस वैलिड वोट का विनर के पास हमारे पास 60 है, तो दूसरे के पास कितना होगा, 40%। यार एक बात बताओ, 60% वोट मैं लेके चला जाता हूँ तो अगला कितना लेकर जाएगा, 40% ही लेकर जाएगा ना। तो जब मैंने इस संख्या को इसके साथ गुना किया तो वैलिड आ गया, इसका 60% एक के पास और बोला है दूसरे को कितना मिला है, यानी इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर 40%, बात खत्म। ठीक है, 3 जीरो और 1 जीरो से पूरे के पूरे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। 12 का 9 गुना 108, 108 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 432, और पीछे में एक जीरो लगा देंगे। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। अब इसी तरीके से धीरे 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 के आप सभी सवालों में, जितने भी अभी रिसेंट में पूछा गया है, सभी सवालों में इस कंसेप्ट को अप्लाई करना और देखना आपका सवाल बनेगा। दूसरा सवाल हम आपको CPU का देते हैं, जो कि सबसे रिसेंट एग्जाम का है, 9/11/2022 मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन अ 2 कैंडिडेट इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट their ballots. 10% of the votes cast were invalid. The winning candidate received 54% of the valid vote and 60-20 vote majority. Find the number of people on the voter list who have registered to the vote. कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, उनका मन नहीं था मत देने का, तो हमने उनको जोर भी नहीं दिया वोट दो, उन्होंने वोट नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को वैध मत, यही पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं कि विजेता को देखो तो वैध मत मिला है, कुल मत नहीं मिला है, वैध मत मिला है। वैध मत का 54% प्राप्त हुआ है और 1620 मतों से विजयी हुआ है। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करिए जिन्हें मतदाता के लिए पंजीकरण कराया था। अब इस सवाल को आप चाहो तो सीरीज मेथड से भी कर सकते हो और आप चाहो तो चेन मेथड से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको ये सवाल सीरीज मेथड से चेन मेथड से बताऊंगा, ताकि हर एक स्टेप पर क्या क्या हो रहा है आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लो, और उसके बाद हम लोग इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सीरीज मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक टोटल वोट है और ये टोटल वोट हमारे पास कितना है, तो 100x है, ये हमारे पास कुल मतों की संख्या है। क्वेश्चन में कहा गया 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, उनका मन नहीं था मत देने का यहाँ पर। तो यहाँ 100 का 10% कितना होता है यहाँ पर, तो 10% नॉट वोटेड। आप यहाँ कह सकते हो कि सर इनको कोई भी इच्छा नहीं थी। तो आप बताइए 100 का 10% कितना होता है, 10x। 100 का 10% कितना होता है, 10x, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 90x हो जाएगा। यानी इतने लोगों ने क्या दिया है, तो इतने लोगों ने जो है मेरे भाई वोट दिया है, वोट कास्ट किया है। कास्टेड नहीं होता है, कास्ट ही होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, 10% अवैध मत पाए गए हैं, इसमें से हमें कितना निकाल देना है, तो सारे अवैध वोट निकाल देना है। क्योंकि जो वोट अवैध होते हैं ना, वो किसी के हिस्से में नहीं जाते, बोगस होता है वो। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, तो बोगस होता है। तो यहाँ पर 10% जो वैट है वो मेरे भाई इनवैलिड है, उसको निकाल देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 90 का 10% कितना होता है, तो 9 होता है।
90 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो 90 का हमारा जो 10% होता है वो हमारा 9 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है 90 का 10% यानी 9 निकाल देंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 81x। अब ये देखते चलो, मैं आपको करके बता रहा हूँ ये कौन से मेथड से, चेन मेथड से। इसके एक फ़ायदा है और इसका एक नुकसान है, और वो क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर ये कैसा वोट हो गया? तो ये हमारा हो गया मेरे भाई वैलिड वोट। यहाँ पे ये हमारा कैसा हो गया? तो बोलोगे सर ये हमारा वैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वो क्या है? 54% ऑफ द वैलिड वोट विनर को मिलता है। मैंने कहा ना कि ये हमारी संख्या होती है और यही पार्ट के दो टुकड़े किए जाते हैं, एक विनर लेकर जाता है और एक लूजर लेके जाता है। इस संख्या का 54% विनर लेकर चला गया, तो इस संख्या का मेरे भाई लूजर के पास कितना होगा? तो बहुतों को पता है क्या लगता है? बहुतों को लगता है, देखो 100 में से 10 और 10 20 चला गया, 80 बचे, 80 में से 54 चला गया, तो मेरे भाई कितना बचा मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है 26 बचा, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? 26 लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपको इस संख्या का 54% इसके पास है, तो इस संख्या का मेरे भाई कितना परसेंट होगा? तो इसका 46% होगा। यहाँ पे कितना परसेंट होगा? 46%। मुझे जो भाग करना है ना, मुझे टोटल का नहीं करना है, मुझे यहाँ वाली संख्या का 54% इसे देना है और इस संख्या का 46% जो है वो हमें इसे देना है, क्योंकि ये संख्या अपने आप में 100% है, ये संख्या अपने आप में 100% है। और उस संख्या का 54% इसके पास जाएगा, उस संख्या का 46% इसके पास जाएगा, तो ये कितने परसेंट से जीतेगा? इन दोनों का डिफरेंस देखो, यानी 8% से। ठीक है, यानी इस संख्या के 8% से मेरे भाई ये व्यक्ति क्या हो रहा है? तो ये व्यक्ति हमारा जीत जा रहा है। यानी इस संख्या के 8% से ये व्यक्ति जीत रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 81 का 8%। 81 का कितना परसेंट सर? 8%। 81 का कितना परसेंट सर? 8%। और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो ये बराबर होगा हमारे 1620 के। यहाँ पे समझ में आ गया? इस संख्या का 8% हमारा 1620 के बराबर है। चलिए आ जाइए, अब अगर हम 81 से काटेंगे तो कितनी बार में काटेंगे? तो मेरे भाई 20 बार में काटेंगे। 4 से हम काटेंगे 2 बार में, 4 से हम काटेंगे यहाँ पर कितनी बार में? तो 25 बार में। अब अगर हम 2 से काट लिए तो इसको कितनी बार में काटेंगे? 10 बार में। अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 250 हो जाएगा। तो बोला गया यहाँ पर कुल मिलाकर, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव रजिस्टर फॉर द वोट, कितने लोगों ने मेरे भाई वोट दिया है? तो कितने लोगों ने वोट दिया है यहाँ पर? तो टोटल वोट की अगर हम बात करें 100x है, यानी ये 250 को किससे गुना करना है? तो 250 को 100 से गुना करना है, यानी इसके पीछे 2 जीरो लगाने हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा ये टोटल वोट है, 10% हमने निकाल दिया तो इतना बचा, इनवैलिड निकाल दिया तो इतना बचा मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद ये विनर को चला गया और ये लूज़र को चला गया और ये इतने परसेंट वोटों से हमारा जीत गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली है, फिर हमने 100x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इस सवाल को समझिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। अब यहाँ पर मेरे भाई हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यहाँ पर जो है ये 46 कैसे आया? भाई ये अपने आप में 100% होता है, और ये 100% में आप यहाँ पर ये देखो, विनर जो है वो कितना लेकर चला गया? तो 54%। तो ये कितना लेकर जाएगा? 46%। यही बात तो हमें आपको समझाना है। अब देखिए इस सवाल को हम सीरीज मेथड से कैसे करेंगे। हमें इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ छोटे मोटे तरीके से बड़े प्यार से अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सीरीज मेथड मैंने आप लोगों को इसीलिए सिखाया था ताकि आप वहाँ पर डिजिटल सम का कंसेप्ट अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मेरे भाई क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, जब भी सवालों में ऐसा कहे हमसे कि विनर को इतना परसेंट मिला है वैलिड वोट का, तो हम कैसे करेंगे? मैंने मान लो टोटल वोट को मान लिया मेरे भाई x यहाँ पे। उसके बाद सवाल में कहा गया 10% ने अपना वोट नहीं दिया। इसका कितना परसेंट दिया? तो 10% नहीं दिया तो 90% तो जरूर देगा यार, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बोला गया 10% अवैध है, तो 10% बेकार है तो 90% तो सही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आज मेरे पास टोटल वैलिड वोटों की संख्या आ गई कि जो भी मेरे पास एकदम मेरे खजाने में
वैलिड वोट रखा गया है उसकी संख्या आ चुकी है। ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा गया है कि विनर लेकर जाता है 54, विनर लेकर मेरे भाई कितना जाता है, तो 54 लेकर जाता है। तो लूज़र कितना लेकर जाएगा, 100 में से माइनस कर दो तो लूज़र हमारा इतना लेकर जाएगा। विनर हमारा कितने से जीतेगा, तो विनर हमारा 8% से, यानी जो भी वैलिड वोट है उसका 8%। तो ये वैलिड वोट है और इसका 8% से कौन जीत जाएगा, तो इसका 8% से हमारा विनर मेरे भाई जीत जाएगा। तो गुना किया तो यहाँ पर जो लोगों ने वोट दिया उसकी संख्या आ गई, फिर गुना किया तो वैलिड वोट आ गए, और फिर यहाँ पर गुना किया मेरे भाई तो हमारा एक तरीके से जितने वोटों से जीता है वो आ गया। अगर मुझे यहाँ पर ये दिया गया होता विनर को कितना मिला, तो मैं इस संख्या को 8/100 के जगह 54/100 से गुना करता, ताकि हम निकाल पाएं कि इस संख्या का 54% इतना होता है। अगर ये दिया गया होता कि लूज़र को इतना वोट मिला है, तो इस संख्या का हम 46% निकालते और लूज़र के बराबर करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया कि विनर हमारा इतने परसेंट से जीता है, तो विनर इतने परसेंट से जीता है यानी 8% निकालना है, तो इस संख्या का 8% हमारा बराबर है, और वो हमारा किसके बराबर है, तो 1620 के मेरे भाई। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर डिजिटल सम का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहो तो भाई से प्रॉपर तरीके से कट्टम कुटाई काट सकते हो। तो यहाँ पर 1 0 2 0 से दोनों जीरो आपके खत्म हो गए, 9 और 9 81, 81 से मेरे भाई 20 बार में ये प्रॉपर चला जाएगा। 4 से आप काटोगे तो वही 2 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, और 2 से काटोगे तो 50 बार में। आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 5 हमारा 25, एक हमारा जीरो यहाँ मुफ्त में है और 2 जीरो यहाँ से उठा लीजिए। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो एक तरफ आपका ये देखो पूरा का पूरा लंबा मेथड है, और एक तरफ आपका ये शॉर्ट मेथड है, बट मैंने कहा ना दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है कि कितने वोट इनवैलिड थे वो बताओ, कई बार ऐसा आ जाता है कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी संख्या बताओ। तो यहाँ पर इस वाले मेथड में आपको हर एक स्टेप की जानकारी मिल रही होती है। जैसे मानिए अगर आपको ये पता करना है कितने लोगों ने वोट दिया है, आप 90x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको अगर ये पता करना है कितने वोट वैलिड थे, 81x का मान निकाल दो, आपको वो आ जाएगा। अगर आपको ये पता करना है कि कितना इनवैलिड वोट था, तो 9x की वैल्यू निकाल दो, वो आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप पर जो जो हो रहा है हमें उसकी जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इस मेथड में सीधा आप इनिशियल से फाइनल तक पहुँचते हैं, और बीच का कोई भी अता पता आपको नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और बाकी लोगों को मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट, ठीक है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, जीता सिक्योर 60% ऑफ द वैलिड वोट। ये देखो यहाँ पर ये वैलिड वोट, बस ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैलिड वोट का। तो इफ जीता सिक्योर इतना वैलिड वोट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल। यहाँ पे ऐसे सवालों में अक्सर आप यहाँ पर ये देखा करो कि जो दिया गया है वो किसका संख्या है, विनर का संख्या है, लूजर का संख्या है, या जितने वोटों से जीता है ये उसकी संख्या है। ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि मान लीजिए हमारे पास टोटल वोट कितना है, तो x है। उसके बाद 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट, इस संख्या का 90% लोगों ने वोट दिया है, तो इतना इंटू 90/100। यहाँ पर इसका 90% लोगों ने वोट दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा ठीक है 90% पीपल कास्ट देयर वोट, 15% वोट जो है वो मेरे भाई इनवैलिड हो गया, बेकार है। तो यार 15% बेकार चला गया, तो बचा कितना मेरे भाई बताओ जल्दी से, आंसर दो कमेंट बॉक्स में। बचा कितना, तो बोलोगे सर देखिए 85%, 15% निकाल दीजिए तो 85% बचा हुआ है। अब यहाँ इससे गुना करने से हमारे वैलिड वोटों की संख्या आ गई। अब यहाँ देखो कि जो दिया है वो किसका मान है, विनर का है, लूजर का है, या जितने वोटों से जीता है वो उसका है। तो बोला गया यहाँ पर जीता को इतना वोट मिला है, जीता को इतना वोट मिला है, यानी ये विनर की संख्या है, क्योंकि जीता को कितना मिला है 60%। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस संख्या का 60% का मान अगर हमें दिया जाए,
तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस संख्या का 60% बराबर होगा 91800 के। अगर मानो लूज़र का मान दिया गया होता तो विनर को 60%, तो लूज़र को कितना 40%, यानी इस संख्या को 40/100 से गुना करते हैं। अगर यहाँ ये दिया गया होता कि विनर कितने वोटों से जीता है, तो 60 विनर को 40 लूज़र को, तो जीता कितने से 20%, इसीलिए यहाँ पर इंटू 20/100। तो ये छोटी सी बातों को ध्यान रखना है कि किसका मान दिया है और किसका मान हमें पता करना है मेरे भाई। तो अगर हम कायदे से देखेंगे तो 0 और 0 से हमारा पूरा का पूरा 2 0 मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम काटेंगे तो 9 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 9 से काटेंगे 102 बार में, ये हमारा हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और यहाँ पर या ऐसे कह लीजिए सर 17 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है। और 17 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 बार में भाई। ठीक है। 5 से काट लो यहाँ पर 20 बार में, करेक्ट आंसर। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 × 6 मेरे भाई 12 हो जाएगा। 3 0 यहाँ, वो 2 0 वहाँ, यानी कुल मिलाकर जो है 5 0 हमारा करेक्ट आंसर। तो 12 के साथ यहाँ पर जो है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक, जीता सिक्योर इतना % वैलिड वोट। ठीक है, सही तो है। 91800 9 हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे ठीक है, सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी कहाँ से आ जाएगा? कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या? 90% लोगों ने वोट दिया है, 15% हमारा इनवैलिड है, तो 85 हो गया। 60% हमारा वैलिड वोट है, तो इनटू हमारा अच्छा 1 सेकंड और मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटी सी बात हमने अपने यहाँ ध्यान नहीं दी, और वो ये था कि हमें इस 6 को 6 से भी तो काटना है। यहाँ का 6 मुफ्त में पड़ा हुआ है, तो ये 6 से मेरे भाई 6 को भी उड़ा दो, इसीलिए तुम्हारा 2 आ गया। 3 0 यहाँ पर मुफ्त में बचे हुए हैं, और उसके बाद 2 0 यहाँ मुफ्त में बचे हुए हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये हमारा सीजल मेंस का क्वेश्चन था, जो कि मेंस हमारा 2023 में हुआ था, और बहुत शानदार तरीके से हम इसका आंसर दे सकते थे। चलिए आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, बढ़िया हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? सर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, बहुत वाहियात तरीका होगा सक्सेसिव लगाने का। अगर आप सक्सेसिव के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब करेगा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो सवाल हमारा आसानी से बन जाए, हम उसे ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन में क्यों लेके जाएं, क्यों हम उलझाएं उसको कैलकुलेशन के माध्यम से, हम ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले थे, जो वैध मतों का 85% हमारा था। ठीक है, उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 85% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। 85% लोगों ने वोट दिया है। 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 4% हमारा बेकार हो गया है। A candidate got 6936 vote which were 85% of the valid vote. Find the number of voter enrolled in that election. Same आसान सा टुच्चा सा मेरे भाई सवाल। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर ये देखा करो, ठीक है, कि जो वोट मिले हैं वो यहाँ पर वैलिड हैं या वो यहाँ पर टोटल हैं, क्योंकि विनर को अगर वैलिड वोटों की संख्या मिली है, विनर को अगर वैलिड वोटों की मेरे भाई संख्या मिली है, तो सीरीज मेथड लगाइए। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर एक छोटी सी बात देखिए, एक कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है जो कि 85% है वैलिड वोट का यहाँ पर, क्योंकि आजकल के ट्रेंड में, पहले इलेक्शन इतना ट्रेंडिंग में नहीं था, लेकिन 2022 और 23 में इलेक्शन के अलावा कुछ और परसेंटेज से पूछा ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का अपना ट्रेंड रहा है। इसीलिए हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आप लोगों को इलेक्शन भी कराऊंगा, कमीशन भी कराऊंगा, और वेन डायग्राम भी कराऊंगा। एकदम अपना जोश जो है वो मेंटेन रखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सारी बातों को आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इलेक्शन में एक्स वोट होते हैं, या पूरे के पूरे गांव में इतने लोग थे, 85% लोगों ने वोट दिया, तो इस पूरी जनसंख्या का 85% लोग क्या हुए, तो मेरे भाई यहाँ पर वोट दिए हैं। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, 4% हमारा बेकार हो गया। अगर 4% बेकार हो गया तो कितने लोगों ने वोट दिया, 96%। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, तो बोलेंगे सर 96% यहाँ पर लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद बोला गया कि एक कैंडिडेट को इतना वोट मिला है मेरे भाई, जो कि 85% वैलिड है। यानी समझिए इस बात को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस गांव के इतने लोग वोट मेरे भाई जो है वो देने गए थे, उनमें से 4% निकाल दो तो इतना ये हमारा वैलिड है, और इस
वैलिड वोट का 85% एक व्यक्ति को मिलता है। ये पूरा वैलिड है और इस पूरे वैलिड वोट का मेरे भाई कितना परसेंट, तो 85% हमारे एक व्यक्ति को मिलता है। और जो कि हमारा बराबर होता है किसके, तो जो कि हमारा बराबर होता है 6, 9, 3 और 6 के। यहाँ पे हमसे कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे। अब एक तो तरीका यहाँ पर ये है कि हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करें, और दूसरा तरीका हमारा डिजिटल सम है, जो कि हमने आपको बता रखा है। डिजिटल सम हमने क्यों बताया, जब जब सीरीज मेथड आता है, जहाँ जहाँ पर आता है आप डिजिटल सम लगाओ। एक बार ऑप्शंस के डिजिटल सम देखो तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 1 का हमारा हो जाएगा 1, 8 + 1 हो जाएगा 9 और 7 + 1 हो जाएगा हमारा 8। यानी हमारे चारों ऑप्शंस के डिजिट के जो सम है वो हमारे अलग अलग हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो यहाँ पर हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इनटू 6 0 हैं, तो यहाँ पर चुपचाप इज्जत से 6 0 हमें लिख देना है। क्यों भाई, कैलकुलेशन को आसान करेंगे किससे, डिजिटल सम से। और यहाँ पर हमारा 85 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 96 हो जाएगा और यहाँ 85 हो जाएगा। कंडीशन डिजिटल सम का मात्र हमारा इतना है मेरे भाई कि नीचे 3, 6 या 9 जो है वो नहीं बनना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 8 और 5 13, उसको जोड़ो तो 4 आता है, 3 तो नहीं बन रहा ना, यहाँ पर भी 3 नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 9 को तो काउंट ही नहीं करते हैं डिजिटल सम लेते वक्त, तो यहाँ 6 बन रहा है। ये हमारे लिए कष्टदायक है, तो हम यहाँ पर इस 6 को काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मानो अगर हम काटते हैं भाई, और किससे काटे, अगर मान लीजिए कि हम इसे 6 से ही काटते हैं, तो जैसे अगर 6 से काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में, 16 बार में कटेगा। और 6 से अगर हम इसे काटते हैं तो 6 का 1 बार में, फिर 6 का 1 बार में, 33 हो गया 5 बार में और 6 बार में। अब मेरे भाई आप बड़े प्यार तरीके से डिजिटल सम का प्रयोग करिए और अपना आंसर लेकर आइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई हम इस सवाल को किससे सॉल्व करेंगे, तो बाई डीएस। डीएस का मतलब डिजिटल सम। जिन्हें डिजिटल सम के बारे में नहीं पता है वो मेरे पीछे के 2-3 वीडियो को देख लीजिएगा। हमने इसके लिए पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों का बना दिया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और समझ में काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट मेरे भाई मेरे देख लीजिएगा आप लोग। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो आपस में 4 आता है। इंटू 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। 8 और 5 13, और जब 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 4 आएगा, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा है। 6 + 1 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा। 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर सही महीने में आप देखोगे तो ये 7 × 4 मेरे भाई, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28, और 28 को आपस में जोड़ने में 1 हो जाता है। ऐसे भी 4 और 7 पेयर बना के 1 बना देते हैं, क्योंकि 28 होता है और फिर 2 + 8 हमारा 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना, तो 1। इसीलिए यहाँ पर क्या बच गया, तो इसीलिए मेरे भाई ऊपर 4 बच गया और नीचे हमारा कितना बच गया, तो 4 बच गया। कई लोग कहते हैं सर इसको ऐसे काट दीजिए और 4/4 हमारा 1 आएगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भाई काटना सही सॉल्यूशन नहीं है, काटा नहीं जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो है 4 को प्रॉपर तरीके से 7 से गुना करो और यहाँ पर भी मेरे भाई 7 से गुना करो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1। यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अभी बड़े प्यार प्यार से मैं आपको डिजिटल सम बता रहा हूँ, हालांकि पेपर में आप अगर चाहो तो 1 से 2 सेकंड के अंदर पूरी कैलकुलेशन को निपटा सकते हो। पूरी कैलकुलेशन कैसी तैसी करके रख दोगे 2 सेकंड में आप लोग, इतना मेरा दावा है। बस वो सीख जाओ, क्योंकि अभी आपको ये लग रहा है अरे ये तो काट सकते हैं, ये डेसिमल में आ जाए, ये फ्रैक्शन में आ जाए, तो कैसे करोगे। तो डिजिटल सम कंसेप्ट इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है। देखो जितने बच्चों का मेरे भाई सीपीओ का पेपर है, अभी आप लोग वेट करो, काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा सीपीओ में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने टेलीग्राम पर सभी बच्चों का रिजल्ट पोस्ट किया था जो उन्होंने जेन्युइनली फीडबैक दिया था। जैसे मैंने जो है एकदम बच्चों को कहा था कि भाई जो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, जिनका हमारा बैच से सिलेक्शन हुआ है, तो वो यहाँ पर अपना गूगल फॉर्म भरें, और गूगल फॉर्म भरने के बाद हमने उन्हीं बच्चों का सिर्फ रिजल्ट दिखाया। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था, ठीक है, जो हमसे नहीं पढ़ा और उसका रिजल्ट हमने शो किया हो। थोड़े कम सिलेक्शंस हैं, ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100-150 खरीदे गए रिजल्ट हैं। बिल्कुल मेरे भाई वही हैं जो हमारे जेन्युइन है, और बच्चों ने जो अपने दिल से लिखा है हमने वहीं पोस्ट किया है। एक भी लाइन हमने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीपीओ का हमारा जो है ऑल इंडिया रैंक 5 था। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही प्यारा शब्द लिखा हुआ था, स्टूडेंट रिव्यू आप पढ़िए। आदित्य सर इज द विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आई ट्रांसफर्ड माई जर्नी फ्रॉम स्कोरिंग 10 मार्क्स इन मॉक्स टू बिकमिंग वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन सीपीयू 2022। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ यू। बहुत जल्द आपको इनका वीडियो भी देखने को मिलेगा।
ठीक है। और चूँकि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है काफ़ी सारी चीज़ों से लेकर, ठीक है, बट जैसे मेरे फ़ोन पे बात हुई, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, बहुत ही शानदार हैं और फैमिली बैकग्राउंड से भी थोड़े से इकोनॉमिकल थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत के कड़ी तपस्या के दम पे जो है ये अपना इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया। ऐसे काफ़ी सारे मेरे भाई सिलेक्शंस हैं। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो सभी रिजल्ट मैंने बच्चों के यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं लाइन से, ठीक है। अगर आप देखते चलोगे तो एक से एक हमारा सीपीयू में रिजल्ट है, ठीक है। और सभी बच्चों का मेरे भाई आप यहाँ पर देखो एक एक करके रिव्यू है। योर कंटेंट आर ऐसे करके मेरे भाई, सर आई वॉच्ड योर मैराथन वीडियो 60 days 60 मैराथन फ्रॉम यूट्यूब, इट हेल्प मी अ लॉट टू क्रैक दिस एग्जाम, और ये सीआरपीएफ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। बड़ी खुशी मिली बच्चों से देख के कि आदित्य सर की हेल्प से मैं इस बार सीपीओ क्लियर किया, मैंने 19-20 में मेरिट आउट था, थैंक यू सर, ठीक है। और इस तरीके से सीआरपीएफ एसआई में ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये रिज़ल्ट आप देखते चलो, काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट है, मैं कितने दिखाऊं यहाँ पे, इतने सारे सिलेक्शन है कि दिल खुश हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बस यही है आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है। 348, 735 रैंक, 18 भी हैं जो कि स्टूडेंट रिव्यू में इन्होंने भी फॉर्म भरा, 1817 भी हैं। आई स्टार्टेड माई मैथ्स प्रिपरेशन विथ आदित्य सर एंड आफ्टर वन, ठीक है, आफ्टर दैट देयर नो एनी एग्जाम विच आई हैवंट क्लियर आइदर बीएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस। मतलब यहाँ पर क्लासेस लेने के बाद लगभग हर एग्जाम को इन्होंने क्रैक किया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड लकी टू बी ए स्टूडेंट ऑफ आदित्य सर, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो काफ़ी सारे बच्चों का मेरे भाई यहाँ पर रिव्यू आया और ऐसे देखकर काफ़ी दिल खुश हुआ। हम लोगों ने टेलीग्राम पर जो है वो पूरा का पूरा इसका डाल दिया है जो बच्चों का हमारा रिव्यू है, और बहुत जल्द आपको और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ प्लान कर पाता हूँ जितना मेरे पास वक्त होता है, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं बस वही। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोग का ये प्यार देख के कि एक पिछले 2 सालों में जो मैंने मेहनत की थी अब वो धीरे 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 वो रिज़ल्ट दिखाना शुरू हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप आज से पढ़ाना शुरू कर दो और कल से ही आपके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है, वक्त लगती हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन जब आता है तो एक सैलाब ही आता है, वो वाली बात होती है, ठीक है। तो अभी हमारे जो सीजल 2022 में जो बच्चे पोस्टेड थे, जैसे जो इनकम टैक्स में थे या अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, अभी उनका डीवी भी चल रहा है, डिपार्टमेंटल डीवी, तो मैं उनसे भी टच में रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, किसका किस जोन में डीवी हो गया, नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। कि करके उन बच्चों के भी वीडियोज़ आएंगे आपके सामने, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर, बस आप लोगों को ये चीज़ मैंने इसीलिए दिखाई, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो चैम्पियंस बैच के हैं, बहुत ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड बैच के हैं, ठीक है। यहाँ पर तो उन्होंने भी इसी तरीके से कंसिस्टेंट वे में क्लासेस की है यहाँ पे, ठीक है। जब आएगी वीडियोस तो आप देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, सारा ज्ञान का सागर आपको यहाँ मिल रहा है, बस आपको उसमें से अपने हिस्से का बटोरना है, अपनी मेहनत करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है। मैं अपने एंड पर मैंने कभी कसर नहीं छोड़ा है। जब मैंने मेरे भाई शुरू की थी मैंने टीचिंग, तब से ही लेकर आज तक मैं हमेशा जो है रिलीवेंट कंटेंट के पीछे रहा और हमेशा बच्चों को वो दिया जो उनके पेपर में आता है। इसी वजह से बच्चों का एक मैथ्स का जो फियर है वो भी भागा, और धीरे 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 वो मेहनत करके अपने आप को आगे लेकर जाते रहे। इसीलिए ना सिर्फ एक स्टूडेंट एक एग्जाम बल्कि कई सारे एग्जाम्स को बैक टू बैक वो क्लियर करता है, ठीक है। और ये बच्चों का एक सपोर्ट है, एक प्यार है जो दिल से मुझे मिलता है, और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बस यही प्यार, यही सपोर्ट आप लोग बनाए रखना, इसी के दम पे दोस्त बहुत आगे बढ़ते चलेंगे। तो जो ये आप लोगों के लिए रिव्यू हो सकता है, मेरे लिए मेरा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है। और मतलब कहते हैं ना कि मैं सेल्फ एनालिसिस इसी करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ पे, ठीक है। सर थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपकी वजह से विद इन 6 month प्रिपरेशन में आई गॉट अ जॉब एंड दैट वाज अ गुड वन, सो आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन फॉर मी, थैंक यू सो मच, ऐसे करके। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, दिल से खुशी होती है ऐसे बच्चों के लिए। आप लोग भी मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। और अगली बार आप लोगों को उन फोटोज़ में हम देखना चाहेंगे वहाँ पर कि अगली बार आपके भी बदन पे सितारे चमक रहे हों, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे 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 कहानी और सिलसिला लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। आइए मेरे भाई शुरू करते हैं, आइए चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, अ गीक गेव 40% ऑफ हिज रिटायरमेंट अभी। इलेक्शन वाला पार्ट हमारा अभी खत्म होता है, सिर्फ वो पार्ट जो कि हमारा सीरीज पर था, बाकी जो सीरीज पर नहीं है उसको हम आगे चलकर अभी कुछ देर के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कहा गया, एक मूर्ख ने अपनी सेवानिवृत्ति के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों में प्रत्येक को दिया हुआ है, मतलब 20% निकाल लिया, और एक पुत्र को थोड़ा सा पैसा, दूसरे को थोड़ा सा पैसा, और तीसरे को मेरे भाई थोड़ा सा पैसा उसने दे दिया। अब बची हुई राशि का 50% विविध मतों पर जो है वो खर्च कर दिया, और शेष 1,20,000 रुपए की राशि बैंक में जमा कर दी।
मूर्ख को सेवानिवृत्ति नाती के रूप में, मतलब उसको जो है पैसा कितना मिला था रिटायरमेंट के समय में। तो याद रखना मेरे भाई, जब भी आपके पास एक पैसा आता है और आप उसके कई सारे टुकड़े करते हैं, पहले आपने उसमें से किसी को पैसा दे दिया, फिर जो बच गया उसमें से किसी को पैसा दे दिया, फिर जो बच गया उसमें से किसी को पैसा दे दिया, तो हमेशा जब ये रिमेनिंग का हमारा कंसेप्ट आता है ना, वहाँ पर हम सीरीज मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सीरीज मेथड का, ध्यान रखिएगा। जब भी यहाँ पर या ही गेव ऑफ द रिमेनिंग, ही गेव ऑफ द रिमेनिंग और गेव ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग 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 शब्द रहे ना, तो याद रखना सर ने सिखाया था कि हम सीरीज मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, तो x रुपए थे। क्या कहा? 40% रिटायरमेंट मनी का अपने वाइफ को उसने दे दिया। अब यार 40% अगर पत्नी को दे दिया तो खुद बताओ कितना बचेगा? 60% बचेगा। पागल ही है ना, काहे इतना वाइफ को दिया? नहीं देना चाहिए, बताओ। ठीक है, तो 40% वाइफ को दे दिया तो बचा कितना? 60% बचा, तो यहाँ पर इतना, यानी इस पैसे का 40% देने के बाद इतना बचा है। बेटे को कितना दे दिया? तो 20%। अगर भाई बेटे को 20% दे दिया तो बचा कितना? तो बोलोगे सर 80%। यानी रिमेनिंग में पता है क्या करना होता है? बस 100 में से माइनस करना होता है। 100 में से 40 माइनस किया तो 60 आ गया, 100 में से 20 माइनस किया तो 80 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 50% जो है यहाँ पर उसने खर्चा कर दिया है, तो वही बात है, फिर 100 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। और ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो ये हमारे बराबर होगा किसके? 1,20,000 के, यानी 120। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 000। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सर जब जब रिमेनिंग आएगा तब तब हम यहाँ पर माइनस करते चले जाएंगे 100 में से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? 100 से 40 माइनस करो 60, 100 से 20 माइनस करो 80, 100 से 50 माइनस करो इतना, और ये हमारा आंसर आता है। अब इसी को मेरे भाई क्या करना है? तो इसी को हमें सॉल्व करना है, तरीके से सॉल्व करना है। आप बोलेंगे सर देखिए 2 जीरो से हमारे जो है यहाँ पर 1 जीरो और 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 50 से हम काटेंगे यहाँ पर तो 2 बार में खत्म हो जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 4 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो 6 और 4 24 है। 24 का मेरे भाई कितनी बार में? तो 5 बार में, और ये हमारा 000 आ गया है। तो x का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर 5, 3 जीरो वहाँ मुफ्त में थे और 2 जीरो हमारे और आ गए। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। पहले से ही टिक है मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे सर। अच्छा, मेरा बर्थडे कब आ गया भाई हमको बताना, हम ही को पता नहीं है मेरा बर्थडे कब है। चलिए सर, आई एम फैन ऑफ योर्स, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। ये तो जब भी रिमेनिंग का कंसेप्ट आता है तो क्या करोगे? माइनस करते चले जाओगे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट मेरे भाई सवाल देखते हैं। जैसे इलेक्शन वाला ही एक और पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट को भी देखिए क्या कहा गया है। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, जो कि वैलिड वोट है उसका 60% प्राप्त होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या हमारी इतनी थी, 10% मत हमारे अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए कि दूसरे वाले को मेरे भाई कितना मिला होगा। और ये सवाल देखिए फेज 11 का आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। बच्चों को क्या लगता है कि हमसे ये सवाल नहीं बनेगा, बट ज़रा वो ठहरे, ज़रा वो रुके, वो एक दो बार बड़े प्यार से सवाल को पढ़े और तब सीखने की कोशिश करे। तो कौन ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती है? सब कुछ हो सकती है। आप इस बात को समझिए। पहला कोड वर्ड जो मैंने आपको इलेक्शन में बताया था वो ये था कि यहाँ पर जब भी ऐसा बोल देना कि कैंडिडेट को यहाँ पर वैलिड वोट का मिला है, तो जो वैलिड वोट मिलेगा तो आप वहीं पर तय कर लीजिए कि मुझे सीरीज मेथड से ही जाना है, मुझे किसी और मेथड से नहीं जाना। समझ गए? तो हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने यहाँ पर बोला कि टोटल वोट हमने मान लिया x है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर कहा कि 2 कैंडिडेट हैं, एक को 60% मिला है वैलिड का, तो यहाँ पर इसको कितना मिला है? तो इसको मेरे भाई 60% मिला है, यानी इंटू 60/100। ये हमारा हो गया 60%। फिर उसके बाद मिला है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इसको 60% पहले मत लिखो, आप ऐसे समझो। बोलोगे सर 10% वोट इनवैलिड था, तो इसका 10% इनवैलिड था तो वैलिड कितना था? तो बोलोगे सर 90%। 10% इनवैलिड था तो वैलिड कितना था? 90%। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला 60% ऑफ द वैलिड वोट, एक को मिला मेरे भाई 60%। ठीक है, तो जैसे मानो एक कैंडिडेट को हमारा 60% मिला है, तो एक कैंडिडेट को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। यहाँ पे आप समझो इस बात को लेकर। तो 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में उम्मीदवार में कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, डाले गए मतों की कुल संख्या
यानी डाले गए मतों की भी संख्या दे रखी है, तो हमें x लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हम 8850 लेंगे। ये हमारे टोटल मत थे जो डाले गए थे, इसका 90% हमारा वैलिड रहा। ठीक है, अब इसको गुना करते वैलिड वोट आ गया, इसका 60% एक व्यक्ति लेकर गया तो 40% दूसरा व्यक्ति लेकर जाएगा मेरे भाई। हमें यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लगभग हर किसी के डिजिट जो है वो हमारे सेम है। अगर हर किसी का डिजिट सेम है तो फिर हम डिजिटल सम ना अप्लाई करके पर्टिकुलरली इनको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 0 0 से मेरे भाई दोनों खत्म, 1 0 1 0 से ये खत्म, 2 से आपका 2 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से जब आप काटेंगे तो यहाँ पर 1 बार में, ठीक है, 38 हो गया, 7 बार में, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में। आप इसे कैलकुलेट करो तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा आपका, 9 × 2 18, और यहाँ पर 8 7 56, यानी आपका या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बट यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद देखो मेरे भाई कितना आ रहा है। तो बोलोगे 177 का मेरे भाई 2 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 × 2 54, 7 2 14 15, और ये 354 हो गया। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चक 36, 45 और 3 48, और यहाँ 27 और 4 31, 3186। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात यहाँ पर। तो किस तरीके से खूबसूरती से हमने यहाँ पर जो है सीरीज मेथड का प्रयोग किया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कभी भी पेपर में कंफ्यूजन हो तो सवाल को पढ़ना तरीके से, आपको खुद ब खुद रास्ता जो है वो मिलता चला जाएगा, थोड़ा ठहरना वहाँ पे। अब जैसे एक और सवाल देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मत नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित किए गए हैं, विजेता को मतदान सूची के 50% वोट मिले हैं और 800 मतों से वो चुनाव जीत गया है, वैध मतों की संख्या प्राप्त करो। मैंने कहा ना, इलेक्शन के सवाल 2 तरीके से बनाए जाते हैं, या तो सीरीज मेथड से और नहीं तो मेरे भाई चेन मेथड से। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो जैसे सीरीज मेथड हम कब चूज करते हैं, जब विनर को टोटल वोट, विनर को वैलिड वोट का कुछ परसेंट मिला हो, विनर को 30% मिला हो, 40%, 60%, 70%, यानी वो वैलिड वोटों का मिला हो। लेकिन यदि उसे टोटल वोट का मिल जाए ना तो हम चेन मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विनर गॉट 50% ऑफ वोटिंग लिस्ट, यहाँ पे ये वैलिड वोट का नहीं मिला है, वोटिंग लिस्ट का मिला है, वैलिड वोट का नहीं मिला है, वोटिंग लिस्ट का मिला है। ऐसे केस में सीरीज लगा तो सकते हैं, बट वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ चेन मेथड लगाएंगे और हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर अपने मन से कि यार टोटल वोटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 100x थी मेरे भाई, कितनी थी, तो 100x थी। कहा गया कि 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, 20% ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट वोट, तो यहाँ पर 20% लोगों ने जो है वो मेरे भाई वोट नहीं किया है। इसका 20% कितना होता है, 20x होता है, तो इसमें से 20 घटा दो तो कितना बचेगा, 80। यानी ये वो लोग हैं मेरे भाई जिन्होंने वोट दिया है, जिनका वोट मेरे भाई कास्ट हुआ है। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। अब उसके बाद कहा 200 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इनवैलिड वोटों का आप क्या करते हैं, तो इनवैलिड वोट को मेरे भाई घटाते हैं, जो भी वोट दिया जाता है उसमें से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, आप बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ सर, यानी ये हमारा वोट था और इसमें से मुझे क्या करना है, तो जो मेरे बेकार वोट थे मुझे उसको घटा देना है। यानी यहाँ पर 80x में से क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर 200 वोटों को घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। यानी ये वो वोट हो जाएंगे जो हमारे वैलिड हैं, जो हमारे एकदम सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, जो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ 200 वोट और ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया इतना इनवैलिड एंड द विनर गॉट 50% ऑफ वोटिंग लिस्ट, पूरा का पूरा। यार ये जो वैलिड होता है ना, ये जो वैलिड वोट हमारे होते हैं, यही वोट हमारा बटता है। किस में बटेगा, तो ये हमारा या तो विनर में बटेगा या फिर हमारा ये लूजर में बटेगा। ये फिक्स होता है कि यही वोट हमारा विनर को जाता है और यही वोट हमारा लूजर को जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बाद में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो विनर को जो मिला है ना, ये टोटल वोटों का 50%, यानी इस संख्या का 50%। यहाँ पर इसका 50% आपको नहीं करना है, सवाल को पढ़ना है तरीके से कि विनर गॉट 50% ऑफ वोटिंग लिस्ट, सूची का 50% मिला है, यानी 100 का 50% कितना हो गया, तो मेरे भाई 50 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा टोटल वैलिड है और वैलिड में से विनर घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा, तो लूजर निकल के आ जाएगा। 80 में से 50 घटा दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मेरे भाई। और ये माइनस का 200 है तो ये माइनस का 200 आएगा। बाद में इस 200 का भी इलाज हम ढूंढ के बता देंगे कि इस 200 का भी क्या करना होता है। अभी फिलहाल हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, आप मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए।
ठीक है। अब ये हमारा विनर का संख्या है और ये हमारा लूज़र का संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि विनर इतने वोटों से जीत जाता है। तो विनर कितने वोटों से जीतेगा ये कैसे पता चलेगा? तो विनर के वोट में से लूज़र के वोट को घटा दो तो पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीत रहा है। यानी विनर में से लूज़र घटा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 50x में से हम यहाँ क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर 30x माइनस यहाँ 200 को घटा देंगे। तो सर ये पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है। यानी वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? 800 के। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 50 हो गया। एक एक स्टेप हम आपको लिख रहे हैं एकदम बेसिक से, ताकि कहीं पर कोई भी परेशानी ना आए। और माइनस माइनस हमारा कितना हो जाता है? तो यहाँ प्लस हो जाता है और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 800 के मेरे भाई। अगर आप देखेंगे 50 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। और यहाँ 800 में से 200 घटा दोगे तो मेरे भाई 600 आ जाएगा। ठीक है। वैलिड वोटों की संख्या बोली है और यहाँ पर वैलिड वोट कितने हैं? 80x माइनस 200। ठीक है। तो यहाँ पर ये 20x का मान हमारा इतना है। तो हम अगर वैलिड वोटों की बात करेंगे तो वैलिड हमारा कितना होगा? तो वैलिड मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 20 का ये 4 गुना है, ये 20 का मेरे भाई 4 गुना है। तो 600 का 4 गुना कितना होगा? तो 600 का 4 गुना 2400 होगा। उसमें से मेरे भाई यहाँ पर 200 कट जाएगा तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? तो 2400 में से 200 कट जाएगा तो हमारा 2200 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। मैंने इस मेथड से आपको इसीलिए बताया ताकि इसमें कन्फ्यूजन कम रहता है और हमें एक एक स्टेप की जानकारी होती है कि ये हमारा वोट है, इसमें से निकाल देंगे तो वोट कास्टेड आ जाएगा, उसमें से निकाल देंगे इनवैलिड तो वैलिड आ जाएगा, उसमें से विनर को दे देंगे तो लूज़र को बच जाएगा और फिर उसके बाद विनर माइनस लूज़र वाला हमारा ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक कदम पर थोड़ा बाउंस मार सकते हैं और थोड़ा हम यहाँ पर जंप ले सकते हैं। और वो हमारा कौन सा स्टेप है? तो वो मेरे भाई यहाँ ये 200 वाला स्टेप है। आप इस बात को समझो। यहाँ पर आप इतना ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करके आप सीधा सीधा यहाँ पर जो है आप यहाँ पर समझो इस बात को। ये आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, जो भी मेरे भाई इनवैलिड वोट होता है वो इनवैलिड वोट किसी को नहीं मिलता, ना वो विनर को जाता है और ना वो लूज़र को जाता है, वो किसी के हक में नहीं जाता। ठीक है। यानी एक तरीके से वो तो बेकार ही है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर? तो आपको क्या करना है कि जितने वोटों से विनर हमारा जीत रहा है उसमें से पहले ही आप जो है इनवैलिड को निकाल के घटा दो। यानी अगर मान लीजिए कि 800 वोटों से विनर हमारा जीता है और 200 वोट मेरे भाई बेकार थे, तो इस 800 में से 200 को पहले घटा दो। यानी कितना आ जाएगा? 600। और यही मेरे भाई क्या करेगा? तो यही हमारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। 800 में से पहले ही 200 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 600 यहीं पर हमारा क्या होगा? ये हमारा डिफरेंस मेरे भाई क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई आप ऐसे मान के चलो कि अब ये पूरा का पूरा जितना भी वोट आएगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो ये पूरा का पूरा 80 हमारा वैलिड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो यही हमारा वैलिड हो जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ से 200 माइनस ना करके मैंने टोटल उसी संख्या में से 200 माइनस कर दिया जो हमारा गैप था। अब ये वोट मेरे भाई दो भागों में बटेंगे, एक विनर के पास और एक लूज़र के पास। विनर को कहा गया इसका 50% मिला है यानी 50x मेरे भाई। तो लूज़र को कितना मिला होगा? 80 में से 50 घटा दो यानी 30x मिला होगा। ठीक है। तो ये कितने वोटों से जीता है? तो बोलोगे 20x से। तो वही वाली बात है, 20x का मान हमारा कितना है? तो 20x का मान हमारा 600 है। 20x का मान हमारा कितना है? तो 600 है। अगर मुझे मानो वैलिड का मान निकालना है तो इसका 4 गुना यानी 80x हो गया और यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? तो यहाँ 2400 हो जाएगा। और लास्ट में आपको इसमें से ये बेकार वोट माइनस करके अपना आंसर दे देना होगा यानी 2200 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये जो ये वाली कहानी थी जो कितना लंबा चौड़ा भाषण गया था, इसको थोड़ा सा समेट सकते हैं, इस पूरे के पूरे रायते को समेट सकते हैं। और कैसे? तो यहाँ पर जो भी हमारा गैप होता है, जितने से हमारा जीत रहा होता है ना व्यक्ति, उसमें से पहले ही यहाँ पर क्या करो, जो इनवैलिड है उसको घटा दो तो 600 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका वोट कास्टेड था वहीं आपका क्या बन जाता है? तो वहीं एक तरीके से वैलिड बन जाता है। बोला गया विनर को टोटल का 50 मिला है तो इतना, 80 में से 50 घटा दो तो 30 यानी जीता कितने से? 20 से। 20 का मान हमारा 600 है तो यहाँ पर मुझे निकालना है 80 का मान यानी 2400, क्योंकि अगर हमने इसका 4 गुना किया तो इसका भी 4 गुना होगा और जो हमारा बेकार वोट था लास्ट में यहाँ पर उसमें से हमने घटा दिया। समझ में आ गया बात? तो ये थोड़ा इजी वे हो जाता है सवाल को मेरे भाई
सॉल्व करने का यहाँ पे। चलिए आ जाइए यहाँ पर इस सवाल को देखिए। फेज 11 में 2023 में ही पूछा गया एक प्यारा सा सवाल उसी कंसेप्ट पे कि एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है, 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है, राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से इतना वैध मत जो है वो अधिक मिले हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अभी देखिए जो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था उसी कंसेप्ट के आधार पर आप यहाँ पर देखिए, तो जो आपका ये वैलिड वोट देखो, यहाँ पर इतना लोगों ने वोट नहीं दिया है या बेकार है या कुछ भी है मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, ये बेकार चला गया, खाली चला गया, तो मैंने कहा जितने वोटों से ये जीता है उसमें से ये 100 को माइनस कर दो। तो 630 में से 100 को माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा, देखो 630 में से यहाँ पर इसको माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 530। क्योंकि यहाँ पर आज से 1000 साल बाद आपको दिक्कत आएगी और सोचोगे ये 530 कहाँ से ला दिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जितने मतों से वो जीता है उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए तो आपका 530 निकल के आ जाएगा। यानी 530 जो है वो अब हमारा गैप है। अब हम एक एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल वोट है वो हमारा कितना है, तो टोटल वोट हमारा 100x है। कहा गया यहाँ पर 15% वोटर जो है वो वोट ही नहीं दिए, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो यहाँ पर इसमें से 15% मेरे भाई अगर आप निकाल देंगे तो आपका कितना निकल के चला आएगा, तो बोलेंगे सर 85% लोगों ने वोट दिया है। ये लोगों ने वोट मेरे भाई दिया है और ये कास्ट किया है। उसके बाद कहा 100 लोगों ने अपना पेपर खाली छोड़ दिया, वो 100 को मैंने पहले ही डिफरेंस में से माइनस कर दिया है, तो आपको लिखने की वो आवश्यकता नहीं है। विनर को 65% मिलता है मेरे भाई ऑल वोटर का। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब हमने यहाँ पर जो माइनस करना था उसको मैंने पहले ही माइनस कर दिया है, तो जो मेरा वोट था मेरे भाई वहीं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहीं वैलिड वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी जो आपको चीज़ यहाँ माइनस करनी थी वो आपने गैप में से पहले ही माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जो टोटल वैलिड वोट होता है वो मेरे भाई पूरा का पूरा 85 बन जाएगा। समझ में आ गया, 85 पूरा वैलिड वोट बन जाएगा। अब इसके दो टुकड़े होंगे, एक विनर को जाएगा एक लूजर को जाएगा। विनर को कितना मिला है, 69%, और किसका, टोटल का मेरे भाई। तो यानी 100 का 69 हमारा कितना होगा, तो 69 हो जाएगा। तो लूजर को मेरे भाई कितना मिला, 85 में से 69 आप घटा दो तो बोलोगे सर 15% यहाँ पे मिला है। ठीक है, या कितना मिला, 16%। सर कितना मिला है यहाँ पर, तो 16%, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ विनर हमारा जीता कितने से दोस्त, विनर हमारा जीता कितने से, तो माइनस करना ज़रा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 53 वोटों से जीता है। तो 500, यहाँ देखो 53 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा। तो x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10। और अगर x का मान 10 हो जाएगा तो कुल वोटों की जो संख्या बोली है 10 × 100 यानी कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई वो हमारा करेक्ट आंसर है। इससे ज़्यादा आसान कोई मेथड हो ही नहीं सकता इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, यकीन मानिए। अब एक तो हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ आसान लेवल का क्वेश्चन कराए, और एक वो जो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ये वाला टाइप ऐसा होता है ना जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है और थोड़ा सा ऊपर लेवल का सवाल आता नहीं है, बच्चों के अंदर त्राहीमाम हो जाता है, भाई हमसे नहीं होगा, हमको थोड़ा आसान आसान पढ़ा दो, हमसे ये सवाल नहीं बन पाएगा। बट आप ये देखो ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, तो कभी भी अगर इनवैलिड वोटों की संख्या दे दे या मेरे भाई कोई और दे दे तो गैप में से पहले उसको घटा देना, वो काम आपने पहले ही कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये वोट दिया गया था, 15% निकालने के बाद ये जो काम यहाँ माइनस करना था वो आपने गैप में से पहले माइनस कर दिया। विनर को जो मिला है इसका 69 मिला है, तो ये इतना लेकर बैठ गया, वैलिड इतना था, इतना विनर को आया, तो लूजर को हमारे इतना आया। गैप हमारा कितने का, 53 का। 53x का मान 530, x का मान मेरे भाई 10 हो गया। ठीक है, एक बच्चा बोलता 16 कहाँ से आया, भाई देखो ये जो वैलिड वोट होता है ना, यहीं तो दो लोगों में बंटता है, यहीं तो दो लोगों में बंटता है। अगर ये विनर को इस संख्या का 69 मिल गया तो 85 में से 69 घटा दो तो 16 नहीं आएगा, 85 माइनस 69, 16 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल क्या है। हालांकि इस सवाल को मैं आपको दे रहा हूँ और ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान सवाल है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया वो मेरे भाई आ गया यहाँ पर इलेक्शन। क्या आ गया यहाँ पर, सॉरी, कमीशन। और ये कमीशन वाला पॉइंट हमें समझना है कि ये कमीशन होता क्या है। कमीशन के छोटे छोटे पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है समझिए यहाँ पर कमीशन। ठीक है, अब कमीशन मेरे भाई क्या होता है, तो कमीशन के सवालों में असल में दो तरह का पैसा बनता है। पहला पैसा यहाँ पर बनता है, सर गुरुकुल कैंपस के बारे में बताओ, वेट करो दोस्त, कल जो है प्रॉपर तरीके से एक वीडियो आ जाएगी विक्रमजीत सर की, तो आप उसमें जो है पूरी की पूरी वीडियो देखना, आपको गुरुकुल कैंपस के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। दूसरा कुछ लेखपाल का बता रहे हैं डीवी स्किप करो, तो भाई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब होगी तो हम आपको पूरा उस तरीके से मेरे भाई बता देंगे। चलिए वीडियो को लाइक करते रहेंगे यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो बोनस के रूप में 3% कमीशन मिलता है। यदि उसे 1380 रुपये का कमीशन मिला है तो बोनस की राशि मेरे भाई ज्ञात करो कि बोनस की राशि कितनी है। इफ़ यू गेट अ कमीशन ऑफ 1380 देन द बोनस ही रिसीव्ड इज। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, या फिर एक सवाल आप ऐसे देखो कि एक सेल्समैन को 15,000 तक की बिक्री पर 8% का कमीशन मिलता है, 15,000 से ऊपर पर 3% अतिरिक्त कमीशन प्राप्त होता है। वह अपना कमीशन काट कर कंपनी में इतना रुपए जमा कराता है, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री मेरे भाई ज्ञात करो कि कुल बिक्री कितनी है। दो सवाल हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों सवाल हम आपको समझाते हैं। हम बेसिक से भी समझा देंगे और उसके बाद हम जो है इसका स्मार्ट अप्रोच भी बता देंगे। आप लोग वीडियो को मेरे भाई जो है वो लाइक करते रहिए, करते रहिएगा। ठीक है, आइए सवाल देखिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, सेल्समैन गेट 9% कमीशन ऑन टोटल सेल। उसके बाद अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री होती है तो उसको 3% का मेरे भाई क्या मिलता है, तो बोनस मिलता है। ठीक है, टोटल कमीशन का जो मात्रा है वो हमारा जो है, टोटल कमीशन की बात कही गई है वो हमारा 1380 है। तो जो बोनस मिला है वो हमारा कितना मिला है वो हम कैसे पता करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड हम आपको बताएंगे, एक बेसिक मेथड और उसके बाद एक बढ़िया वाला मेथड। आप देखिए यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए बेसिक मेथड की बात हम करते हैं समझने के लिए मेरे भाई। तो ऐसे समझ के चलिए, जैसे मान लीजिए सर हमारा टोटल सेल कितना है, तो सर लेट हमारा टोटल सेल, सर लेट हमारा क्या हो जाएगा, लेट हमारा टोटल सेल हो जाएगा कि जो हमने सेल किया है वो कितने का किया है, 100x का किया है। 100 रुपये का हमने सामान कोई बेचा है। कमीशन पढ़ के जाओ, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कि टोटल सेल हमने कितने का किया, तो 100x का किया हमने। उसके बाद हमसे सवाल में क्या बोला यहाँ पर कि उसको 9% का कमीशन मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसको जो कमीशन मिलेगा मेरे भाई वो हमारा कितने का मिलेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 100 का मेरे भाई 9%, 100 का 9% कितना होता है, तो 9x होता है। फिर उसके बाद उसको बोनस भी दिया जाता है। देखो जैसे ये कमीशन और बोनस की कहानी क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे मानो मैं एक मोबाइल के दुकान में काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को मेरे मालिक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देख भाई बात ऐसी है कि मैं है ना जितना भी डेली का सेल होगा उसको हम 10% तुमको दे देंगे। ठीक है, यानी जैसे मैं 1 लाख रुपए का सामान बेचूं, 2 लाख रुपए का बेचूं, 3 लाख रुपए का बेचूं, मैं जितना भी बेचूं उसका 10% मेरा फिक्स है कि भाई ये मेरा कमीशन है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि जैसे आपके घर में वो सर्फ वाले आते हैं, साबुन वाले आते हैं या आरओ वाले आ रहे होते हैं और वो आकर आपके सामने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, सर ले लीजिए बढ़िया है, या क्रेडिट कार्ड वाले क्या होता है उनमें उनका कमीशन फिक्स होता है। तो जैसे वो आपके पास आएंगे, अब वो डेली जितना भी सेल करेंगे ना घूम घूम के तो उनका उनको 10% मिलता है। ठीक है, फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपने सेल को बढ़ाने के लिए उन लोगों को एक और टारगेट देती है और कहती है कि यदि तुमने 10,000 से ऊपर का सामान बेच दिया तो जितने भी रुपए का तुम बेचोगे उसका 2% या 3% तुम बोनस के तौर पे ले लेना। ठीक है, वो हो जाता है मेरे भाई बोनस। अब जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर जो है मैंने 15,000 का सामान बेचा, घूम घूम के मैंने 15,000 का सामान बेचा, तो 15,000 का 10% तो मेरा कमीशन बन जाता है। मैंने सपोज करो कि मेरा आरओ बेचने का काम है और मैंने आज जाके 5-5 हज़ार के 3 आरओ मैंने बेच दिए हैं।
तो 15,000 का मैंने सेल कर दिया। कंपनी में जाऊंगा, कंपनी मुझे क्या करेगी, 15,000 का मेरे भाई 10% वो मेरे खाते में डाल देगी। उसके बाद कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 से ऊपर का सामान बेचता है, कोई सेल्समैन, तो उसका हम उसको फलाना 2% 3% या कुछ भी देंगे। मैंने 15,000 का सामान बेचा है और 10,000 से ऊपर वाले पैसे पर मेरा बोनस बनता है। तो मेरा बोनस कितने रुपए में बनेगा, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। तो बोलोगे सर 5,000 रुपये पर आपका बोनस बनेगा। 15,000 का सेल था और 10,000 से ऊपर के पैसे, यानी 15,000 माइनस 10,000 यानी 5,000 रुपये पर मेरा क्या बनेगा, तो बोनस बनेगा। अगर मैं 25,000 का सेल करता हूँ तो 25,000 में से 10,000 निकाल दो, यानी 15,000 पर मुझे बोनस मिलेगा। अगर मैं 40,000 रुपये का सेल करता हूँ तो 40,000 में से 10,000 निकाल दीजिए, यानी 30,000 पर मेरा बोनस बनेगा। ठीक है, तो वही वाली बात होती है, जो बोनस हमारा बनता है वो हमारा किस पर बनता है। तो अगर हम बोनस की बात करेंगे, तो बोनस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो बोलोगे सर जो भी आपका टोटल सेल है ना, उसमें से आपको जितना पैसा नहीं है, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने 40,000 रुपये बेचा तो 40,000 में से 10,000 निकाल दो, जो बच गया हमको उसका बोनस मिलता है। तो यानी ये टोटल सेल में से 10,000 निकाल दो, जो भी बच जाएगा उसका कितना परसेंट हमको बोनस के तौर पर मिलेगा, तो उसका मेरे भाई 3/100। अभी हम आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच भी हम बताएंगे, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, तो बोला गया कि उसको टोटल जो कमीशन बना वो कितना बना, 1380। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हमारा कमीशन बना वो कितना बना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को जोड़ दो। यानी मैंने कमीशन के माध्यम से कमाया 9x और मैंने इसके माध्यम से कितना कमाया, तो इसके माध्यम से 100x माइनस 10,000 का मेरे भाई यहाँ पर 3/100। और ये हमारा किसके बराबर हो गया, तो ये हमारा 1380 के बराबर हो गया। बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसको शॉर्ट में कैसे निपटा सकते थे विद इन सेकेंड्स में, बस हमें समझने वाली बात थी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x। उसके बाद इस संख्या को 3/100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ पर खुद ही देखो 100x को जब हम 3/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3x। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही 3x लिख लें, यहाँ पे इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 3x। वैसे ही 2 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 100 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 1380 के। अभी देखते चलो, तो बोलोगे सर 9 और प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12x। और यहाँ 300 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1680। 1380 में 300 रुपये जोड़ दो, 1680। कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। एक बच्चा बोलता है 100x कहाँ से आया, हमने माना है। आप यहाँ पढ़िए, देखिए लेट हमने किया है, ये हमने माना है। ठीक है, आप 12 से मेरे भाई काटो तो 12 से आपका एक बार में 12 और यहाँ पर 4 बार में, यानी x का मान कितना हो गया, 140। हमसे बोला गया था बोनस हमारा कितना है। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, बोनस कितना है या फिर ये पूछा जाता है टोटल सेल कितना है। तो अगर टोटल सेल पूछेगा तो 100x का मान बताएंगे, और अगर बोनस पूछेगा तो मेरे भाई इसकी वैल्यू बताएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि आपको बोनस पूछता है तो कोई बात नहीं, आप बोनस का मान बता दीजिए। तो बोनस का मान बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि सर देखो 140 से मेरे भाई 100 को गुना करो, तो यहाँ पर बोलोगे सर 140 और उसके बाद 2 जीरो हमारा और आ गया। ठीक है, यानी 14,000, और 14,000 में से मेरे भाई कितना घटा देंगे, तो 14,000 में से 10,000 घटा देंगे, और जो आ जाएगा उसका कितना परसेंट, तो उसका मेरे भाई 3% यहाँ पे। यानी 14,000 में से 10,000 घटाने में 4,000 आ जाता है, और 4,000 का 3% हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यानी 120 रुपये। कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बट मैंने क्या कहा कि एक बेसिक तरीका है सवाल को समझने का। अब हम इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं और सही अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, समझिएगा इस बात को, इसमें हम थोड़ा सा सही अप्रोच लगाएंगे ना तो हमारा मेरे भाई काम बनेगा। अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका बस सुनना और समझना मेरी बातों को, मेरे भाई आप आंसर बना लोगे। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक बोनस कितने का है और दूसरा टोटल सेल कितने का है। ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है। अब समझना, जैसे मानो ये तुम्हारा पूरा का पूरा मेरे भाई लाइन है, ये पूरा पूरा लाइन है। कंपनी क्या करती है, तो पूरे के पूरे जितना भी आप सेल करते हैं ना, उस सेल पर आपको कितना दे रही है, तो कंपनी पूरे के पूरे सेल पर जो है 9% कमीशन देती है। कंपनी इसमें आपका कट नहीं काटती है, वो बोलती है ठीक है भाई तुम्हारा हक है, तुम जितना बेचोगे उसका हम तुमको 9% मेरे भाई दे देंगे।
ठीक है, उसका कितना परसेंट दे देंगे, तो उसका 9% दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पैसा, इस पैसे को मेरे भाई छोड़ के, और ये पैसा कितना है, 10,000 रुपये है, इस पैसे को छोड़ के जितना भी प्लस ऊपर का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको 3% का क्या मिलता है, तो 3% का आपको बोनस मिलता है। ठीक है, ये आपका कमाई का जरिया हो जाता है, ये आपके कमाई का स्रोत हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप घर जाते हैं, आपकी बीवी आपसे पूछती है, आपके महिला मित्र, कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी कितना देती है। आप बोलते हो यार टोटल सेल पर 9% देती है और ऊपर वाले भाग पर 3% देती है। तो आपकी महिला मित्र मेरे भाई यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछती हैं कि अगर तुम्हारा बॉस इस पैसे पर भी 3% दे दे तो यहाँ पर समझो ये गैप फिल हो गया कि नहीं, पूरे पैसे पर कितना मिल जाएगा, 3%। तो 9% मिल ही रहा था, 3% और मिल गया, तो कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई हो जाएगा 12% यहाँ पर। समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पर कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 12% हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो मैं वहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी इस पर भी 3% दे दे, तो यहाँ 9% मिल रहा था और यहाँ 3% मिला, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 12%। यानी आपको जो है अगर कंपनी 3% यहाँ देगी तो कितना मिलेगा, 12%। अब यही बात हम आपको समझाने के लिए कह रहे थे, आप देखिए यहाँ पर समझने के लिए कह रहे थे। तो बोलोगे सर यदि इसका 3% और मिल जाए, ठीक है, यदि मेरे भाई इसका 3% और मिल जाए, तो मेरे भाई 10,000 का 3% कितना होता है। तो आप बोलोगे सर देखो ये 10,000 रुपये हैं और इसका 3% सर कितना होगा, तो इसका 3% सर जो है यहाँ पर 300 रुपये और होगा, यानी कितना होगा, 300 रुपये। यानी यदि मैं 300 रुपये और कमा लूँ, यानी मैं कितना कमा रहा हूँ, तो मैं 1380 रुपये कमा रहा हूँ। यदि यहाँ पर कंपनी मुझे इस संख्या का 30% देगी, यानी वो मुझे 300 रुपये और देगी, तो मैं कितना कमाना शुरू कर दूंगा, तो मैं सर 1680 रुपये कमाना शुरू कर दूंगा। कितना कमाना शुरू कर दूंगा सर, 1680 रुपये कमाना शुरू कर दूंगा, ये मेरी कमाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे मेरे भाई टोटल सेल निकालना है तो विद इन सेकेंड्स हमारा टोटल सेल आ जाएगा। और टोटल सेल कैसे आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमें 1680 रुपये मिला है ये मेरा हिस्सा है। मेरा हिस्सा का मतलब 9% और 3%, 9% और 3%, यानी ये 12% का मान है। ये कितने का मान है मेरे भाई, तो ये 12% का मान है। अगर मुझे टोटल सेल निकालना है तो मैं किससे गुना करूंगा, तो मैं मेरे भाई यहाँ 100 से गुना करूंगा, बात खत्म। 12 से हम काटेंगे तो 12 का एक बार में और ये 40 बार में, यानी आपका टोटल सेल जो है वो निकल कर आएगा 14,000 रुपये। ठीक है, टोटल सेल कितना निकल कर आ जाएगा, 14,000 रुपये। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, कि जो बचा हुआ पार्ट है उस पर भी आप कंपनी से पैसा ले लीजिए, उसको अपने इनकम में जोड़ लीजिए। अब जो आपकी इनकम हो जाती है वो इनकम हमारा कितने का मान हो जाता है, तो 9 और यहाँ 3 यानी 12% का मान। कई लोगों को लगता है 9 + 3 कर दो, काहे करे भाई, हम टोटल ले रहे हैं ना। तो जैसे ये टोटल का 9% है तो ये टोटल का 3%, यानी जो दिया गया है वो 12 का मान है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल सेल निकल के आ जाएगा। बट हमारे एग्जामिनर ने हमसे टोटल सेल नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा था तुम्हें जो बोनस मिला है वो बताओ। ठीक है, तो आप चाहते तो यहाँ पर बोनस भी निकाल सकते थे। अब बोनस कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी कहानी है। बोलोगे सर देखिए बोनस की बात आपने की है तो बोनस को समझिए। ठीक है, ऊपर वाले पैसे का 3% ही बोनस कहलाता है। 14,000 का पूरा सेल था, 10,000 रुपये ये थे, तो जो पैसा बच गया वो कितना है, तो 4,000 रुपये है। और ये 4,000 रुपये का सर कितना परसेंट, तो 4,000 रुपये का 3% ही कंपनी हमको बोनस देती है, यानी कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। बस सिंपल सी बात है। एक बच्चा पूछता है सर क्लास का टाइम टेबल क्या है, रोज़ रात 12:30 बजे 8:30 बजे मेरे भाई आपकी क्लास की टाइमिंग है और इतने बजे आपकी क्लास चलती है। तो समझ में आ गया, ऊपर वाले पैसे का आपको निकालना है, जोड़ देना है, और ये जो पैसा आएगा ये हमारा पूरा 12% का होगा, इंटू 100 कर देंगे तो मेरे भाई टोटल सेल निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देंगे ना तो आपको और बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप पढ़िए यहाँ पे क्या कहा गया। एक सेल्समैन 15,000 तक की बिक्री पर 8% का कमीशन लेता है और 15,000 से ऊपर के बिक्री पर 3% का कमीशन और प्राप्त करता है, अतिरिक्त मतलब बोनस के रूप में। वह अपना कमीशन काटकर कंपनी में इतना रुपए जमा कर देता है। तो बोला गया उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात करिए। उसने अपना पैसा काट लिया और बाकी पैसा मेरे भाई कंपनी में जमा कर दिया। तो यहाँ पर कैसे होगा समझना, जैसे मानो ये पूरा का पूरा सेल है, उसको क्या होता है, तो पूरे पैसे पर समझिए, अ सेल्समैन गेट 8% कमीशन ऑन सेल अप टू 15,000 एंड 3% एक्स्ट्रा, यानी कि
कहने का मतलब कि जो पूरा का पूरा वो सेल्समैन जितना भी वो सेल करेगा ना, तो पूरे के पूरे सेल पर उसको कितना मिलेगा, तो पूरे के पूरे सेल पर मेरे भाई 8% मिलेगा। और 15,000 से ऊपर जितने भी उसने बिक्री की है, इससे ऊपर वाला जो भी मेरे भाई भाग है ना, इस भाग पर उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा, तो 3% का पार्ट हमें दिया जाएगा। ठीक है। और वो जो है यहाँ पर इतने रुपए जाकर क्या करता है, तो कंपनी में डिपॉजिट कर देता है, कंपनी में जमा कर देता है। आप एक काम करो ना, यहाँ पर आप हर कोई जो है, जितने भी बच्चे हो, हर कोई अपने आप को एक पल के लिए सेल्समैन मान लो, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सारे के सारे क्या मान लो, अपने आप को सेल्समैन मान लो। आप सारे सेल्समैन हो। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि सेल्समैन की कमाई और एक होता है कंपनी की कमाई। अगर मानो 100 रुपये का सामान बिका है और सेल्समैन ने 10 रुपये कमाए हैं, तो कंपनी ने कितना कमाया है, 90 रुपये। 100 रुपये का सामान बिका है, सेल्समैन की कमाई 20 है, तो कंपनी की कमाई कितनी है, 80। क्योंकि कट हो जाता है, जैसे ओला उबेर वाले कमाते हैं, तो क्या होता है, मानो राइडिंग से 200 रुपये या 300 रुपये आए, उसमें से कंपनी ने 20 रुपये काट लिए, तो 200 में अगर 20 काट लिए तो 180 किसको जाता है, ड्राइवर को जाता है। वही वाली बात होती है। अब यहाँ पर ये जो पैसा दिया गया है, ये वो पैसा है जो कंपनी का हिस्सा है, यानी 71,650। तो जैसे मानो आज कोई ओला ड्राइवर है, उसने ओला चलाया है और 71,650 रुपये उसने कंपनी को दे दिया है। यानी ये ओला की कमाई नहीं है, ड्राइवर की कमाई नहीं है, ये कंपनी की कमाई है। हमें ये बात को समझना होगा। फिर वही बात मेरे भाई, आज मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, या मैं अपने जब घर पे गया, ठीक है, तो मेरे से ये पूछा गया, बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मेरे से ये बोला गया कि देखो पूरे सेल पर कितना मिल रहा है, तो पूरे सेल पर 8% मिल रहा है। ये ऊपर वाले भाग पर कितना मिल रहा है, 3% मिल रहा है। तो अगर कंपनी मेरे भाई इस वाले भाग पर भी 3% दे दे, इस वाले भाग पर भी 3% दे दे, तो यानी इस ड्राइवर की चांदी चांदी हो जाएगी। ऊपर 8 मिल रहा था और 3% यहाँ मिल गया, टोटल पे 3%, तो यानी ड्राइवर को मिला 11%। यानी अगर 100% की कमाई होती है, तो उसमें ड्राइवर को कितना चला जाएगा, 11%। 8% और 3% 11%, तो दूसरे को कितना जाएगा, तो दूसरे को जाएगा मेरे भाई 89। यानी ये ड्राइवर को जाएगा और ये किसको जाएगा, तो कंपनी को। समझाने वाली बात हम आपको समझा रहे हैं कि सर 100% में ड्राइवर लेकर चला जाएगा 11, तो कंपनी लेकर जाएगी कितना, 89। अगर कंपनी 15,000 का 3% देती है, तो 15,000 का 3% कितना होगा, तो बोलोगे सर 15,000 का 3% जो होता है वो हमारा कितना होता है सर, 450 रुपये। अगर कंपनी ड्राइवर को इतना रुपए और दे दे, तो वो कंपनी में से कम हो जाएगा। जैसे मानो मेरे भाई कंपनी आज 100 रुपये कमाती है, जिसमें 10 रुपया ड्राइवर को दे देती है, तो खुद के पास 90 रखती है। अगर कल के दिन वो ड्राइवर को 10 रुपये और दे दे, तो यहाँ पर ड्राइवर अब 20 लेके जाएगा, तो कंपनी 80 लेके जाएगी। यानी वो ड्राइवर को जितना ज़्यादा देगी, उसके अपने शेयर में से वो उतना कम होगा और वो ड्राइवर के शेयर में ऐड होगा। अगर यहाँ ड्राइवर का शेयर दिया गया होता, तो इस पैसे को ऐड करते हैं, और अगर ये कंपनी का पैसा दिया है, इस पैसे में से माइनस करते हैं। कि अगर कंपनी उसको इस संख्या का 3% यानी 450 रुपये और दे दे, तो भाई उसके खाते में और कम पैसा आएगा। यानी यहाँ से 450 रुपये आप माइनस कर दो, यानी आज के समय मेरे भाई कंपनी यहाँ पर इतना कमाएगी, 71,200। और ये कंपनी की कमाई है, यानी ये कितने परसेंट का है, तो 89% है। और हमसे क्या बोला गया है, टोटल सेल बोला गया है। तो वही वाली बात है, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये 71200 कितने का मान है, सर ये 89 का मान है। और आपको कितना बताना है, टोटल सेल बताना है। टोटल सेल का मतलब कितने का मान, 100 का। ये मेरे भाई आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आप इसको काटो, तरीके से काटो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 दिन 18, ये आपका कितनी बार में कटेगा, तो 8 बार में। 9 अठे 72 और 8 अठे 64 और 7, पूरा का पूरा मेरे भाई कितनी बार में, 8 बार में। 80000, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। शॉर्टकट मेथड यही है। अब इसके अलावा कोई और हमारे पास शॉर्टकट मेथड नहीं है भाई, नहीं तो फिर बेसिक से जाओगे, समय तुम्हारा लंबा खींचेगा। तो दो ही कंसेप्ट होते हैं, एक सेल्समैन की कमाई और एक कंपनी की कमाई। तो यहाँ जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, अगर सेल्समैन की कमाई है तो जोड़ दो, और यहाँ जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है अगर कंपनी की कमाई है तो घटा दो। अगर मेरे भाई ये सेल्समैन की कमाई दी गई है, तो सेल्समैन की कमाई है यानी 9 और 3 12 की कमाई है, तो 12 से भाग करो।
और इंटू 100 कर दो ताकि टोटल सेल निकल जाए। और अगर ये कंपनी की कमाई है तो मेरे भाई कंपनी के कमाई से भाग करो और इंटू 100 कर दो तो टोटल सेल निकल जाए। जिसकी कमाई दी गई होगी उसी से भाग करना होगा। यहाँ पर अगर ये सेल्समैन की कमाई थी तो सेल्समैन 9 और 3 12 कमाता है तो 12 से भाग किया, इंटू 100 कर दिया। और ये हमारी कंपनी की कमाई थी तो सेल्समैन अगर 11 कमा रहा है तो कंपनी 89 कमा रही है, यानी ये 89 का से भाग किया। जिसकी कमाई होगी उसी से भाग करना भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं मेरे भाई वेन डायग्राम के ऊपर। 2 पार्ट हमने कवर कर लिया और वो 2 पार्ट हमारे कौन कौन से थे? इलेक्शन हो गया और कमीशन हो गया। क्योंकि यार समय की कमी है थोड़ी सी, तो हम उतने डेप्थ लेवल में चीज़ों को लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा कवर अप करते चलेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा साथ के साथ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप डेली मेरी क्लासेस को देख भी रहे हैं। बहुत ईमानदारी के साथ मैं एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। लोगों के पेड बैच में वो कंटेंट नहीं होता है जो आपको यूट्यूब पर मैं फ्री बैच में दे रहा हूँ मेरे भाई फाउंडेशन में। इतना समझ लीजिए, तो रगड़ कर पढ़िएगा, पूरा फ़ायदा उठाइएगा आप यहाँ पे। अब मेरे भाई दूसरा टॉपिक जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमारे काफ़ी केसेस होते हैं। और वेन डायग्राम होता क्या है ज़रा समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा एक पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लो कि टोटल एक, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्लास है। ये पूरी की पूरी क्या है? क्लास है। ये हमारे बॉयज़ की संख्या हो गई, ये हमारे गर्ल्स की संख्या हो गई। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि पूरी क्लास आपके 2 भागों में बटी है। एक वो मेरे भाई भाग है जो आपका चाय पीता है, दूसरा वो भाग है जो कॉफ़ी पीता है, और तीसरा वो भाग है, मुफ्त वाला भाग है, चटोर भाग है, जिसको कुछ भी दे दो तो वो सारा पी लेता है। वो मेरे भाई यहाँ पर ये है। ये वाला पार्ट जो होता है, जिसको मैं अगर दूसरे कलर से करूँ, पीला कलर से, तो सिर्फ ऐसा है जो कट्टर चाय का समर्थक है मेरे भाई। चाय के अलावा इसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। महंगी से महंगी चीज़ दे दो उसको कुछ नहीं चाहिए। लाल वाला जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीता है। और ये जो बीच में हरा वाला पार्ट होता है ना, ये मेरे भाई यहाँ पर दोनों पीता है। ये चाय भी पिएगा, कॉफ़ी भी पिएगा। ठीक है, अब इसमें वेन डायग्राम मुझे अगर दोगे पढ़ाने को तो कम से कम 2 घंटा लगेगा पूरा सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम पढ़ाने में, जो कि मैं बैचेस में पढ़ा रहा होता हूँ। अब यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट जो आपका फाउंडेशन है, मैं आपका वो क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर मुझे पूरे लोगों के बारे में पता करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो बोलूँगा सर एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ए, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, प्लस यहाँ नंबर ऑफ बी, और माइनस हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पर वो लोग मेरे भाई जो दोनों में आते हैं। यानी अगर मुझे टोटल लोगों की संख्या पता करनी है तो मैं ए की संख्या पता करूंगा, बी की संख्या पता करूंगा, और मेरे भाई दोनों का कॉमन काट दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे पहला वाला सवाल आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया। किसी स्कूल में 280 छात्र थे, यानी ये 100% थे। प्रत्येक छात्र ने गणित या जीव विज्ञान दोनों में से चयन किया था। 80% ने गणित चयन किया था, 70% ने जीव विज्ञान का चयन किया था। तो दोनों विषय का चयन करने वाले कितने छात्र थे? आपको भी पता है टोटल छात्रों की संख्या कितनी होती है? 100%। तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा होता है टोटल। उसमें से मेरे भाई ये हमारा ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर एक जो है मेरे भाई मैथ्स वाले हैं, दूसरा हमारे यहाँ पर बायोलॉजी वाले हैं, और तीसरे मेरे भाई जो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लिए हुए हैं वो मेरे भाई हैं यहाँ पे। टोटल बच्चे अपने आप में कितने हैं? तो टोटल बच्चे अपने आप में 100% है। मैथ्स लेने वाले अपने आप में कितने हैं? तो 80% है। बायोलॉजी लेने वाले अपने आप में कितने हैं? तो बोलोगे 70% है। और दोनों लेने वाले कितने हैं? तो वो x% है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उस x को अगर यहाँ भेजते हैं तो ये 150 में से हमारा 100 चला जाएगा, यानी 50। यानी 50 बच्चे ऐसे थे मेरे भाई जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट हमारा लिया हुआ था। ठीक है, जिन्होंने हमारा क्या लिया मेरे भाई? दोनों सब्जेक्ट यहाँ लिया हुआ है। तो ये जो हमारा 280 है, ये 280 क्या है? तो पूरे बच्चों की संख्या है, यानी पूरा का पूरा मेरे भाई 100% है यहाँ पर। तो यहाँ जो 50 की बात करते हैं तो 50 का मान निकालिए ज़रा, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 28 बचे 140, यानी कितना आंसर आएगा? जस्ट उसका आधा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। तो समझना था यहाँ पर कि जो कॉमन डेटा है वो हमारा कितना है। टोटल डेटा 100 है, मैथ्स इतना है, बायोलॉजी इतना है, दोनों इतना है, यानी कॉमन डेटा हमारा हो गया मेरे भाई 50 यहाँ पे। क्लियर है ये बात? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अगला सवाल उसी तरीके से क्या कहा गया? 1000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 720 भुगता
ए को जो है पसंद करते हैं, 450 बी को पसंद करते हैं, तो न्यूनतम संख्या क्या है जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं, जो दोनों को मेरे भाई पसंद करते हैं। टोटल पसंद करने वाले कितने हैं, तो टोटल पसंद करने वाले मेरे भाई वही वाली बात है, हमें अपना फॉर्मूला ध्यान रखना है। ए यूनियन बी जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ ए प्लस हमारा नंबर ऑफ बी और माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यहाँ पर बी। सर ये टोटल होता है, ये सिर्फ ए होता है, ये सिर्फ बी होता है और ये सर दोनों होता है, इस बात का ध्यान रखिए। टोटल हमारे पास कंज्यूमर कितने हैं, तो 1000 हैं, उसमें से ए पसंद करने वाले कितने हैं, तो 720 हैं, बी पसंद करने वाले कितने हैं, 450 हैं, और दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, तो x है मेरे भाई। वो x को हम यहाँ लेकर आएंगे, तो 1170, ये हमारा कितना होगा, 1170 में से कितना घटा देंगे, 1000, तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान जो होगा वो हमारा 170 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई ये बात यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, बोलिए, समझ में आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन तो खैर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिपल वेन डायग्राम बता देता हूँ जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भी और भी काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन फिर वही है, वक्त की कमी है यहाँ पे, तो हम इसी को कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये ट्रिपल वेन डायग्राम है। जैसे मैंने आपको डबल वेन डायग्राम का बताया वैसे ही आपका ट्रिपल वेन डायग्राम भी होता है, और ट्रिपल वेन डायग्राम को 2 मिनट के अंदर में समझ लीजिए। इसके बाद प्रशांत सर की क्लास है, फिर वो भी क्लास लेंगे। ट्रिपल वेन डायग्राम मेरे भाई क्या होता है, जैसे मानो ये वो लोग हैं जो हॉकी पसंद करते हैं, ये वो लोग हैं मेरे भाई जो बास्केटबॉल पसंद करते हैं, और ये वो लोग हैं मेरे भाई जो क्रिकेट पसंद करते हैं। ये 3 लोगों की बात आ जाती है, ये हॉकी की बात आ जाती है, ये बास्केटबॉल की बात आ जाती है, और ये क्रिकेट की बात आ जाती है। अगर हम इसमें मेरे भाई कलर अप करें तो ये सिर्फ हॉकी वाले हैं, समझिएगा मेरी बात को लेकर। यहाँ पर ये सिर्फ हॉकी वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ बास्केट वाले हैं, उसके बाद मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हम बीच में लगाएंगे मेरे भाई, तो ये वो डेटा है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा ये वो डेटा है जो हॉकी भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वो डेटा है मेरे भाई यहाँ पे जो हमारा क्रिकेट भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है। और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये वो डेटा है जो यहाँ पर ये दोनों खेलता है। और बीच वाला डेटा जो ऐसा होता है वो सब में आया होता है, इसीलिए हम इसे अलग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है ज़रा वो देख लीजिए। तो अगर हम इसमें फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ ए प्लस हमारा नंबर ऑफ बी मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ सी, फिर उसके बाद ए और बी को हम क्या करते हैं तो मेरे भाई माइनस करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, और लास्ट में मेरे भाई जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों में कॉमन है। तो ये सिंपल सा हो जाता है कि यहाँ पर ए बी सी तीनों को जोड़ना है, ए बी बी सी ए सी वाले को माइनस करना है, और यहाँ पर ए बी सी को मेरे भाई क्या कर देना है तो जोड़ देना है लास्ट में। अब ये जो सवाल है आपका ये वही है, बस इस सवाल को समझिएगा कि 60 लोगों ने एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 हमारा टी पढ़ते हैं, 26 हमारा आई पढ़ते हैं, 9 लोग हमारा एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग हमारा एच और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग हमारा टी और आई दोनों पढ़ते हैं, और 3 लोग मेरे भाई सभी तीनों समाचार को पढ़ते हैं। तो उनकी संख्या ज्ञात करिए जो केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ते हो, जो केवल मेरे भाई एक ही समाचार पत्र पढ़ते हो। समझ रहे हैं बातों को लेकर यहाँ पे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ वही बात है। तो यहाँ पर बोलोगे सर देखिए नंबर ऑफ हमें क्या लेना है तो नंबर ऑफ एच लेना है, उसके बाद यहाँ पर क्या लेना है तो नंबर ऑफ जो है वो टी लेना है, उसके बाद यहाँ पर क्या लेना है तो नंबर ऑफ आई लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एच और आई मेरे भाई क्या करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए एच और आई वाले को आप करेंगे सर माइनस, एच और आई वाले को क्या करेंगे सर माइनस। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए तो एच और टी वाले को फिर हम क्या करेंगे तो एच और टी वाले को हम करेंगे सर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टी और आई यानी डबल डबल वाले को क्या करते हैं तो डबल डबल वाले को सर माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, और यहाँ पर जो है मेरे भाई एच टी और आई वाला यानी जो कॉमन होता है उसको मेरे भाई क्या करते हैं उसको हम करते हैं प्लस, यहाँ पे जो तीनों पढ़ रहा होता है उसको हम करते हैं प्लस। तो ये हमारा क्या पता चल जाता है, ये हमारा एटलीस्ट वन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एग्जैक्टली वन पेपर, मतलब यहाँ पे
ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप h को देखेंगे तो h की वैल्यू आपकी कितनी है, तो बोलोगे सर देखो h की वैल्यू आपकी हो गई हमारी 25, अगली की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो हो गई सर 26, उसके अगली की वैल्यू हमारी कितनी हो गई सर, तो 26 हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डबल डबल देखो, सिंगल सिंगल वाले को जोड़ना है, 25, 26 और 26 को जोड़ना है, डबल वाले को यानी 9 वाले को मेरे भाई घटाना है, अगला डबल वाले को घटाना है, अगला डबल वाले को घटाना है, और ट्रिपल वाले को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये कहानी होगी मेरे भाई। यहाँ पे सिंगल 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 ऐड होगा, डबल 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 माइनस होगा, ट्रिपल हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो 26 और 26 52, और 52 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 11 9 20 और 20 और 28, 28 में से यहाँ चला गया तो 25 हमारा माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा मेरे भाई। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है 52 हो जाएगा। अब ये 52 मेरे भाई किसकी संख्या आया, ये बताओ। यहाँ पर कुल मिलाकर जो 52 है वो हमारा कितना आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एग्जैक्टली 1, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। क्या ये एग्जैक्टली 1 का आंसर आया है, बताइए, क्या ये एग्जैक्टली 1 का आंसर आया है, ये एटलीस्ट 1 का आंसर आया है। किसका आंसर आया मेरे भाई, एटलीस्ट 1 का। अगर हमें एग्जैक्टली 1 जाना होगा तो हमें यहाँ पर जो है और डिटेल में थोड़ा जाना होगा, तो आज मैं आपको एटलीस्ट 1 का बता रहा हूँ, एटलीस्ट 1 का। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो ये हमारा एटलीस्ट 1 का आया है। बाकी एग्जैक्टली 1 का हम थोड़ा डिटेल में जाके और पढ़ेंगे और उसका हम अलग से आंसर लेकर आएंगे। आज चूँकि समय की कमी है तो मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है सर, एटलीस्ट 1 के, जो केवल एक नहीं, कम से कम एक। ठीक है, जो कम से कम क्या पढ़ाते हैं, तो कम से कम मेरे भाई एक बताते हैं, कम से कम एक। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो कम से कम एक की अगर बात करनी हो, उसमें ये 60 की फिर आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, फिर आप इतना ही करना H यूनियन I यूनियन D के बारे में, कि A हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डबल वाले को माइनस और ट्रिपल वाले को मेरे भाई ऐड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस सिंगल वाले को ऐड, डबल वाले को माइनस, ट्रिपल वाले को ऐड, ये आपका आंसर लेकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया हमने प्रशांत सर का, सॉरी सर। ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में जो है मेरे भाई इसका प्रिंटेबल पीडीएफ आपको हमारे ये दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगा, और बाकी कल हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे तो बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहिए। बाकी जो भी हमारे पार्ट यहाँ पर छूट रहे हैं, मिसिंग है, उनको हम एक मॉक टेस्ट के माध्यम से कवर अप करवा देंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।